इनका क्या IT चाहती है लेवल मैं बीजेपी, बताती यही हूँ। ये बताइए भाई रोहित अग्रवाल, ये बीजेपी समेत पूरा एनडीए चाहता क्या है? महिला आरक्षण बिल जो कि विपक्ष के समर्थन से पास हुआ तो भी वो महिला विरोधी है। अब वो नहीं, वो चाह रहा है कि भाई आपने जो 2023 में पास किया था यही कहकर ना कि भाई पहले जनगणना होगी 2026, उसके बाद जो है उसके बाद डिलिमिटेशन होगा और उसके बाद ये महिलाओं को उनका अधिकार मिलेगा। अपनी ही कही बात से अब आप यू टर्न ले लेंगे तो गलती विपक्ष की क्यों? देखिए पूजा जी, हमारे लिए महिला आरक्षण बिल चुनावी मुद्दा नहीं है। हमारे लिए महिला आरक्षण बिल महिलाओं को, आधी आबादी को उनका हक दिलाना है। हमारे लिए महिला आरक्षण बिल महिलाओं को सशक्त बनाना है, उनको आगे लेके आना है। एक बात समझनी पड़ेगी, जो पूरी तरीके से कांग्रेस का एक नैरेटिव है वो मैं आपको ध्वस्त कर देता हूं और पॉइंट वाइज आपको समझा देता हूं। देखिए, जो ये कहते हैं कि डीलिमिटेशन करेंगे तो साहब अपने हिसाब से सीटों को डिवाइड कर लेंगे। पूजा जी एक बात बताइए, डीलिमिटेशन तो ऑलरेडी ड्यू है। भाई ये डीलिमिटेशन हो या डीलिमिटेशन ना हो, जो आज हम उसकी बात कर रहे थे वो तो ऑलरेडी 2026 में ड्यू है। डीलिमिटेशन तो होना ही होना है। तो डीलिमिटेशन जब होना ही होना है तो भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से कैसे सीटों को डिवाइड कर सकती है? तो एक बात तो ये पूरी तरीके से इनका तथ्य गलत हो गए। दूसरी चीज ये कहते हैं कि साहब साउथ के राज्यों में डीलिमिटेशन होने के कारण कमी आएगी। अगर 543 सीटें ही रहती हैं तो साउथ के राज्यों के साथ ज्यादा दिक्कत होगी। अगर उन सीटों को बढ़ा दिया जाता है, जो कि 50% की शर्त रख के सरकार बढ़ाने को तैयार थी, तो डीलिमिटेशन और बेटर हो जाएगा और ये साउथ के राज्यों को जो इनको तकलीफ बता रहे हैं ये, वो तकलीफ भी दूर हो जाएगी पूरी तरीके से, क्योंकि वो तकलीफ रहेगी ही नहीं। तो पूजा जी, डीलिमिटेशन एक्चुअल में तो ड्यू है, तो डीलिमिटेशन तो होना ही होना है। वो चाहे 543 सीटें रहे, चाहे 850 सीटें हों। तो 2026 में कर लीजिए ना, दिक्कत तो यही है 2026 की जनगणना में उसके आधार पर कर लीजिए ना डिलिमिटेशन। देखिए देखिए, एक भाई डीलिमिटेशन इसको 2002 अगर उसको 2001 में फ्रीज इसी लक्ष्य के साथ किया गया था ना, इसी मकसद के साथ कि उस टाइम जो आबादी है वो अनुपातिक तौर पर स्थिर हो जाएगी, इसलिए 2026 की जनगणना तब तक वो फ्रीज की गई। पूजा जी बिल्कुल हम 2026 की जनगणना पे कर सकते हैं और हाँ। 2023 का बिल यही कहता है, परंतु उसमें कितना समय लगेगा? आधी आबादी को 2035 में जाके हम आरक्षण दे पाएंगे, क्योंकि अगर हम सेंसस कर रहे हैं तो सेंसस में 2 साल, और डीलिमिटेशन जो 2002 में शुरू हुआ था वो 2008 में फाइनल हुआ था। तो आप सोचिए कितना लंबा समय लगा था। और यहाँ पे और एक बात और है, 2002 में जो डीलिमिटेशन तो हुआ था इसलिए अब आपको लग रहा है कि विपक्ष को महिला विरोधी बताकर बंगाल जीत लिया जाए? राष्ट्र के नाम संबोधित करते हैं पीएम, तो वो कितनी बार, 59 बार 58 बार वो कांग्रेस का जिक्र करते हैं, कांग्रेस का नाम लेते हैं। मैंने अपनी शुरुआत में ही कह दिया कि महिला आरक्षण बिल हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है। हाँ। 2002 में जो डिलिमिटेशन हुआ था वो 1971 के सेंसस के ऊपर हुआ था। हाँ। मतलब 30 साल पुराने सेंसस के ऊपर आप डिलिमिटेशन करके आए हो। हाँ। और यहाँ पे आपको सिर्फ 10 साल पुराने सेंसस के ऊपर आपको तकलीफ हो रही है कि 2011 तो 2001 में तो किसने फ्रीज किया था? और ये सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी ना 2001 में। तो महिला आरक्षण बिल को जल्दी लागू किया जा सके, ताकि उस बिल को जल्दी लागू किया जा सके, इस कारण से 2011 के सेंसस को इस्तेमाल करके इमीडिएटली डिलिमिटेशन स्टार्ट करके महिलाओं धर्मेंद्र सिंह जवाब दीजिए। 2029 में दिया जा सके, इसलिए कहा गया। ये बंगाल के साथ साथ क्या यूपी भी जीतने की कोशिश